नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए बच्चों, आज जो हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं वो आपके प्राचीन भारत के इतिहास में न्यूमिस्मेटिक्स का जो पेपर है 8th A, उसमें है पंचमार्क सिक्के। तो उसके बारे में हम देखेंगे। जो आहत मुद्राएं जिनको कहते हैं, आहत मुद्राएं कितनी पुरानी हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं और उनके सिक्कों के प्रकार किस प्रकार के हुआ करते थे। तो देखिए, आहत मुद्राएं संसार में मुद्राओं की जो उत्पत्ति का मूल कारण है, चाहे वो किसी भी प्रकार की मुद्रा हो। मतलब अभी तो हमें देखा हमने कि मुद्राओं की उत्पत्ति का मूल कारण आर्थिक स्थिति को ही माना गया है। सिक्कों का जो प्रकार है, सिक्कों की जो बनावट है, किस प्रकार के हुआ करते थे, ये उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी हुआ करती थी। भारत में वैदिक युग से ही वाणिज्य खेती का काम करता था और अनाज पैदा करके समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार लाता था। उत्तर वैदिक काल में ही अनेक प्रकार के व्यवसाय थे, जैसे रथकार, स्वर्णकार, कर्मकार आदि वर्ण कार्य में लगे रहते थे। पाणिनि ने कृषि के द्वारा आर्थिक समस्या के हल का मार्ग भी बताया है। वैदिक समाज में ही जंगल काटने और बाण तैयार करने के निमित्त लोहे का व्यवसाय शुरू हो गया था और कृषकों के लिए औजार के अलावा पशुधन तो राष्ट्रीय धन था। संभवतः राष्ट्र को इस संपत्ति को बनाने के लिए भगवान बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी और यज्ञ को समाप्त किया। जीवों की हत्या बंद होने से पशुधन का पतन रुक गया। अब आप देखिए, पाणिनि के अष्टाध्याय में अनेक विषयों का वर्णन मिलता है। भूमि के क्षेत्र परीक्षण के लिए क्षेत्रकार का नाम मिलता है। इसी के साथ धातु के सिक्के का भी उल्लेख आता है, जिसके सहारे व्यापार में अधिक सरलता और सुविधा प्राप्त हुई। वैदिक साहित्य में निष्क और शतमान का वर्णन मिलता है, और किंतु अब ये दोनों अलभ्य हैं, ये प्राप्त नहीं है। किंतु सिक्कों की स्थिति में संदेह नहीं किया जा सकता कि सिक्के तो थे। ऐतिहासिक युग में समाज में सिक्के का प्रचार हो गया था। व्यापारिक संघ श्रेणी को सिक्का तैयार करने का अधिकार था, अतः व्यापार की सुविधा के लिए राष्ट्रीय सिक्के तैयार किए गए। उनको साहित्य में कारशापण के नाम से पुकारते हैं। पण शब्द भी सिक्के के लिए ही प्रयुक्त मिलता है। यह आपके 2 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है। अब आप देखिए, पंचमार्क सिक्के, आहत सिक्के जो हैं, जिन सिक्कों पर चिन्ह लगाए जाते थे उनको पंचमार्क सिक्के कहते थे। ऐसे आहत सिक्के ही प्राचीन काल के मुख्य सिक्के हैं। भारत के राष्ट्रीय सिक्के को पण कहते हैं। यह कर्ण के द्वारा तोला जाता था, अतः इसको कारशापण भी कहा गया। इन सिक्कों के निर्माण के लिए गर्म धातु को पीटकर आकार प्रदान किया जाता था। चांदी के आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। ग्रंथों में तांबे के आहत सिक्कों के निर्माण की बात भी देखने को मिलती है। अब इस प्रकार से आहत सिक्कों के जो प्रकार थे वो आप देखिए, प्रतीक सिक्कों के आधार पर इनका वर्गीकरण है और ये सूर्य के आकृति के होते थे। वे सिक्के जिन पर षड्र चक्र की आकृति है और अर्धचंद्रयुक्त पर्वत की आकृति के अंकन वाले सिक्के मिलते हैं, जिन पर वृषभांकन भी मिलता है। और 7वें प्रकार के सिक्के जो थे वो अति लघु चिन्हांकन वाले हुआ करते थे। अब इस प्रकार से आप देखिए कि नितांत स्थानीय मुद्राएं जो निम्न क्षेत्रों से भी प्राप्त हुई हैं। अब हम अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि इनका जो निर्माण होता था, उन निर्माण की विशेषताएं जो हैं वो किस प्रकार से, क्या इनके निर्माण की विशेषताएं हुआ करती थी। धन्यवाद।